हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये पंचू का खाना रेडी है और ये मेरा पानी रेडी है। हम लोग अभी अभी उठे हैं, अभी बजे 9:15। तो उठ के सबसे पहले मैंने अपना पानी गर्म किया और पंचू के लिए ये खाना बनाया। ये रागी का हलवा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजराती में इसको रागी बोलते हैं। तो उसका हलवा बनाया है मैंने आज। तो पहला मील इसका यही होगा। तो ये खाने के लिए ये देखो कैसे कर रहा है। तो मैं उसको खिला दूँ सबसे पहले फटाफट। इसको सुला दिया, अभी बजे 10 और बिस्तर वगैरह अब समेटो, उसके बाद पोछा लगाओ, उसके बाद ऊपर जाओ। सबसे पहले ऊपर पानी रख के आओ। और ये देखो पतिदेव ने लात लगा के यहाँ पे गिरा दिया सब कुछ। और बाहर का मौसम आज भी बहुत गंदा है और समझ में नहीं आता। इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, मतलब फार्मर लोगों का। हम तो खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि कितनी ख़राबी हो चुकी है, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी है। और जो ये काम करता है उनको ही पता होगा। और ये मंगलसूत्र मेरे वो पहले पहना था, वो नीचे से गंदा हो चुका था, ये नहीं हुआ है। और मुझे पता नहीं क्यों एक साइड से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सब छोड़ो, मैं अभी ऊपर पानी गर्म रख के आऊँ, उसके बाद यहाँ पे आके सफाई करूँ। मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। पंचू को उठा के मैंने गर्म पानी पिया और उसको वो हलवा बना के खिला दिया। और अभी जाके वो सोने का मतलब आँखें ऐसा कर रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया। तो अभी ये सो चुका है। मुझे नहीं पता कि ये कितने बजे उठेगा। तो मुझे जो धोए हुए कपड़े उसको भी सुखाने हैं ऊपर जाके, तो वो कपड़े भी सारे सुखा दूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करती हूँ। पहले बिस्तर समेटना, मतलब बिस्तर ही समेटना, मैं जो मुझे ठीक लगता है वो करती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कुछ सोच रही हूँ पर, लेकिन सोच ही रही हूँ, इसका कर नहीं पाती हूँ। तो देखती हूँ मैं कब कर पाती हूँ। मुझे कुछ स्टेशनरी भी मंगवानी है ऑनलाइन। मैं सोच रही थी यहाँ जाके ख़रीद लूँगी, लेकिन मार्केट जब तक पतिदेव आते हैं तब तक रात हो चुकी होती है, सब कुछ बंद हो चुका होता है। और सुबह में दिन में मैं पंचू को लेके जा नहीं सकती हूँ, इतना मज़ा नहीं आता है। मतलब जा सकती हूँ अगर जाना चाहूँ तो, लेकिन छोटे बच्चे के साथ इतना चल के जाना, बाज़ार में भीड़ भी बहुत होती है। और फिर हाथ में सब कुछ लेके आना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे। एक साइड अपनी ख़रीदी हुई चीज़ें लेना या फिर पंचू को पकड़ना और चलना, ऐसा कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जाने का मन नहीं करता या फिर मैं जानबूझ के नहीं जाती, मेहनत नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और मेरे मसल्स ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दर्द कर रहे हैं पंचू को उठा उठा के। और घर पे ही रहती हूँ, अभी मौसम भी ऐसा है तो बाज़ार नहीं जा सकती। और यहाँ तक कब तक रहेगा मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ शायद जो वो चीज़ें मेरे पास आए तब तक यहाँ मौसम भी ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी सैटरडे इस बार पतिदेव का संडे को छुट्टी होगी। तो संडे, जब तक संडे आएगा तो संडे को तो बाज़ार बंद ही रहता है, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो बाहर की चीज़ें लाना थोड़ी सी मेरे घर के लिए दिक्कत हो जाती है बाज़ार की। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ऑनलाइन ही परचेज़ कर लूँ। जो मुझे मिल रही है मीशो पे तो मैं वहीं से ले लूँगी। तो ख़राब आएगी तो भी क्या, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं आएगी। और जो भी मैं परचेज़ करूँगी आपको दिखा दूँगी। मैंने अमेज़ोन से भी कुछ चीज़ें परचेज़ की है। एक चीज़ मैंने बेकार की परचेज़ की है, बेकार की मतलब यूज़ तो होगी लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी अभी, लेकिन फिर भी मैंने परचेज़ की है अपने मन के लिए। और 2 चीज़ें मुझे ज़रूरी थी इसलिए मैंने परचेज़ की है। तो चलिए मैं अभी फटाफट काम कर शुरू करती हूँ, वरना पंसू जाग जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। किचन का हाल देखो। तो मैंने मूंग सुबह बनाए थे वो खाए, और ये वाली पूड़िया या मटरी पूड़ी जो भी बनाया था वो टेस्टी मुझे बहुत लगा था। तो ये थोड़े से बहुत बचे थे, मैंने पति के लिए बचा के रखे थे, तो ये खा रही हूँ। बाकी कितना बिखरा बिखरा पड़ा है देखो। और पंचो अभी सो चुका है, तो मैं भी कॉफ़ी पीने के बाद सोने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो बाहर मौसम भी बहुत गंदा हो रखा है और सामने से देखो। तो मैं जा रही हूँ सोने अभी। कॉफ़ी और ये नाश्ता करके, ये 5 बजे तो 5 खा लूँगी। और फिर से मैं इसको ज़रूर बनाऊँगी। स्कूल खुलने से पहले मैं एक दिन इसको ज़रूर बनाऊंगी फिर से, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और किस मेथड से बनाए थे, मतलब रोटी की तरह ही बनाए थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने और डाली थी, वरना हम गेहूं के आटे ही डाले थे, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने और डाल दी थी, तो इसकी वजह से शायद इसका टेस्ट चेंज हो चुका है। तो
नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी तो बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। एक नहीं, 2 चीज़ मैंने अलग से डाली थी गेहूँ के आटे में। तो चलिए मैं अभी कॉफ़ी और नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद सोती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ क्या करती हूँ। 2:30 बज चुके हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मतलब आलस ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका है, ये मैं समझ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा सोते नहीं है और पंचू को फीड करा के, वो उठ गया था बीच में, तो फीड करा के इसको झूले में रख दिया और आलस खंखेर के अब मैं उठ गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ ये मुझे पता नहीं है। तो पीछे डीजे चल रहा है तो शायद मुझे वीडियो बंद करना होगा, वरना कॉपीराइट्स आ जाएगी। मैंने किचन तो साफ़ कर दिया और छोटी छोटी चीज़ें थे मैंने खिड़की पे रख दी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डीप क्लीन की थी। और ये क्यों चिल्ला रहा है ऐसे ही चिल्ला रहा है मुझे बुलाने के लिए। तो ये खेल रहा है अपने तरीके से, मैं उसके मेरे पास खड़ा रहता, मेरे पास ही रहता है ज़्यादातर। और नीचे थोड़ा सा मेस दिख रहा है, उसको भी मुझे ठीक करना है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी। ये बर्तन वाला जो है, उस बर्तन को मैं इस बॉक्स में भरने का सोच रही हूँ, क्योंकि बर्तन यूज़ तो होने वाले नहीं है। और यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर भी मेस पड़ा है, उसको भी मुझे साफ़ करना है और भी बहुत कुछ करना है। तो आज का तो इतना ही हो गया है। अभी खाने में बनाएंगे टमाटर और गेहूं की रोटी, टमाटर और गेहूं की रोटी। और फ्रिज भी मुझे साफ़ करना है, तो फ्रिज का तो मैं पता नहीं कब कर पाऊँगी, लेकिन फ्रिज को भी मुझे साफ़ करना है। इसमें टमाटर है जो पुराने वाले हैं, तो देखती हूँ इसमें कौन से अच्छे निकल रहे हैं। जितने अच्छे निकलेंगे उतने ठीक है, वरना बाकी के फेंक दूँगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली यूज़ नहीं हुए थे, तो बहुत सारे गंदे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने अच्छे निकल पाए उतने मैं बनाऊँगी। बाकी के टमाटर बाद में लाए हुए भी पड़े हैं, तो वो सारे भी यूज़ कर लूँगी मैं। तो ये वैसे तो अच्छे हैं, ये गंदा हो चुका है, ख़राब। तो इस तरह से बहुत ख़राब हो चुके हैं ये। हाँ, ये मेरा आज का दिन था। पंचू अभी खेलने के मूड में है, तो ये खेल रहा है। तो ये जब तक ये खेल रहा है तब तक मैं खाने की प्रिपरेशन कर लूँ तो ठीक रहेगा, वरना देर हो जाएगी। मुझे आज भी बाज़ार जाना होगा अगर बारिश रुकी तो, क्योंकि मुझे चीज़ें लानी है, तो वो चीज़ों के बिना चलेगा नहीं। और जो मैंने ज़िप बैग मंगवाई थी वो गंदी हो चुकी थी, तो ये मैंने धो दी है, लेकिन मुझे लगता है इसको अंदर से कपड़ा डाल के साफ़ करनी होगी, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है तो धोएगा नहीं। ये खाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे था तो मैंने ऊपर अभी के लिए रख दिया है। उसमें से थोड़ा सा तेल होगा, वो मैं रोटी बांधने के लिए जब आटा निकालूंगी तब उसमें डाल दूँगी। और भी बहुत कुछ है, ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हो गई है मेरे पास। एक इसमें इलायची डाली है, इसमें कॉफ़ी है, इसमें भी कॉफ़ी है। तो दोनों कॉफ़ी मिक्स नहीं करूँगी मैं, क्योंकि स्कूल खुलेगी तो एक रहने दूँगी, एक ले जाऊँगी, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे ये अंदर घुस रहा है, इसमें ये थैली निकाल दी है, फेंक दी है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ जितना कर पाऊँ, क्योंकि ये खेलने के मूड में है। तो सबसे पहले मुझे लहसुन छिलना है, क्योंकि मुझे बिना लहसुन का खाना पसंद नहीं है। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन खाना तो अभी नहीं बनाऊँगी, खाना साथ में ही खाऊँगी, क्योंकि अभी से खा लूँगी तो बाद में खा नहीं पाऊँगी, या फिर टाइम तो लगेगा बनाने में। थोड़ा अभी बनाऊंगी तो बर्तन फिर से ख़राब हो गए, फिर पतिदेव के लिए बनाऊंगी। पतिदेव वैसे भी अकेले नहीं खाएंगे, मुझे बोलेंगे खा ले खा ले खा ले, तो इसकी वजह से मैं साथ में ही खाऊंगी। तो चलिए मैं अभी खाना बनाने की ओर जाती हूँ, काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। ये मुखवास था, इसको गुजराती में मुखवास बोलते हैं। तो इसमें सेसमी सीड्स थे, धाना था, और भी बहुत कुछ चीज़ें थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे। आम की गुठलियाँ थी, वो सारी चीज़ें थी, तो इसको मैं खा के काम करती हूँ।